कहने को तो मंगलवार को 2 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन नतीजों पर जब विश्लेषण शुरू होगा तो बात दूर तलक जाएगी। तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर हार या जीत से एनडीए में बहुत कुछ तय होगा। नीतीश के लिए जीत और हार जहां प्रतिष्ठा का प्रश्न है, वहीं नतीजों से ये भी साफ हो जाएगा कि एनडीए गठबंधन सिर्फ कागजों पर एकजुट है या चुनावी रण में भी एकजुट है। पहले जानते हैं कि नीतीश के लिए क्यों उपचुनाव के नतीजे इतने अहम हैं। नीतीश के फेस वैल्यू की अग्नि परीक्षा। नीतीश के फेस वैल्यू की अग्नि परीक्षा 2020 के विधानसभा चुनाव प्रचार से ही लगातार आरजेडी की अगुवाई में ये बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार बूढ़े और थके हुए हैं, उनसे बिहार का विकास नहीं होगा। बिहार को तेजस्वी जैसे युवा जोश की जरूरत है। और जब 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो जेडीयू का प्रदर्शन और स्ट्राइक रेट दोनों बेहद खराब रहा। ऐसे में जेडीयू अगर अपनी 2020 में जीती हुई तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट उपचुनाव में हारती है तो एक बार फिर से नीतीश पर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। सरकार को स्टेबल रखने के लिए जीत जरूरी है। अगर हम ताजा आंकड़ों पर गौर करें तो फिलहाल एनडीए में जेडीयू के पास 44, बीजेपी के पास 74, हम के पास 4 और वीआईपी के पास 4 विधायक हैं। जोड़कर कुल आंकड़ा 126 का है। ऐसे में सरकार मामूली बहुमत से चल रही है। अगर उपचुनाव में दोनों सीट जेडीयू हार जाती है तो एक बार फिर से महागठबंधन की तरफ से सरकार बनाने के दावे तेज हो जाएंगे। इसलिए सरकार को स्थिर रखने के लिए जेडीयू के लिए जरूरी है कि दोनों सीट जीते। नतीजे तय करेंगे गठबंधन में नीतीश की हैसियत। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जहां बीजेपी का प्रदर्शन लाजवाब रहा, वहीं जेडीयू का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। और ऐसे में इन 2 सीटों पर हार या जीत महागठबंधन में नीतीश की हैसियत भी तय करेगी। नीतीश के लवकुश समीकरण का होगा लिटमस टेस्ट। नीतीश ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजों से परेशान होकर अपने लवकुश समीकरण को मजबूत करने के लिए पहले उपेंद्र कुशवाहा को अपने पाले में किया, फिर आरसीपी सिंह को केंद्र में मंत्री बनवाया। उपचुनाव के नतीजों के बाद साफ हो जाएगा कि नीतीश के इस दाव के बाद क्या लवकुश नीतीश के साथ हैं। बीजेपी वोटर पर नीतीश की नजर। सवर्ण, वैश्य और पिछड़े समाज से कुछ वोटर बीजेपी के वोटर माने जाते हैं। अगर ये वोटर उपचुनाव में एनडीए कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं तो नीतीश की राह आसान हो जाएगी। बीजेपी की इस वोट बैंक पर नीतीश टकटकी लगाकर देख रहे हैं, लेकिन बीजेपी के इस वोटर पर आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस की भी नजर है। देखना होगा कि गठबंधन के तहत क्या बीजेपी के वोटर जेडीयू में शिफ्ट होते हैं या नहीं, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2020 में खराब प्रदर्शन के बाद जेडीयू ने बीजेपी के वोटर पर भी ठीकरा फोड़ते हुए कहा था कि बीजेपी के वोटर जेडीयू में शिफ्ट नहीं हुए, इसलिए जेडीयू का प्रदर्शन खराब रहा। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर ये उपचुनाव बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के लिए इतना अहम क्यों है। एनडीए की एकता का इम्तिहान। उपचुनाव में जहां महागठबंधन टूटकर बिखर गया, वहीं एनडीए खेमा एकजुट रहा। नतीजों से तय हो जाएगा कि एनडीए खेमा जो चुनाव प्रचार के मंच पर एकजुट दिखाई दे रहा था, वह क्या वाकई में एकजुट है। क्या वाकई जेडीयू कैंडिडेट को जितवाने के लिए बीजेपी, वीआईपी और हमने ताकत झोंकी है या नहीं। नीतीश में कितना है दम। कम सीट लाने के बाद भी नीतीश की अगुवाई में बिहार की सरकार चल रही है। ऐसे में बीजेपी समेत गठबंधन के अन्य घटक दलों की नजर नतीजों पर रहेगी और नतीजों से साफ हो जाएगा कि नीतीश में अभी कितना दम बाकी है। गठबंधन में पार्टियों की हैसियत का भी नतीजों के बाद होगा मूल्यांकन। उपचुनाव के नतीजों के बाद गठबंधन के अंदर सभी पार्टियों की हैसियत का पुनः आकलन भी होगा, जिसके बाद बीजेपी समेत अन्य पार्टी 2024 और 2025 के लिए अपनी रणनीति पर उसी लिहाज से काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।